हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा जो कि केमिस्ट्री में भी है और फिजिक्स में भी है। तो ये जो थर्मोडायनेमिक्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम डिफरेंट जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर होते हैं उसे चेंज करने के लिए हम लोग डिफरेंट प्रोसेस को यूज़ करते हैं और इन प्रोसेस में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है यार, याद नहीं रहता है। तो आज हम आपके लिए ले आ चुके हैं एक ऐसी शानदार सा ट्रिक जिससे आपका लाइफ हो जाएगा आसान और आप बोलेंगे वाह भाई साहब, वाह वाह क्या बात है। तो हम क्या डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइसोथर्मल एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में, आइसोकोरिक और आइसोबारिक। आइसोथर्मल वर्ड से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, थर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, एडियाबेटिक इसमें आप देख सकते हैं ये डी है यानी इसे आप क्यू समझ सकते हैं, अगर ऐसे लिखे तो क्यू यानी हीट कांस्टेंट है। आइसोकोरिक, कोरिक जो है ये सिंक्रोनस है किससे, वॉल्यूम से, तो यानी वॉल्यूम कांस्टेंट। और बार, यहाँ बार आप देख सकते हैं प्रेशर का यूनिट है तो इस समझ सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है, ये तो सबको याद होता है, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबेटिक मतलब हीट ट्रांसफर जो होता है जीरो यानी क्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है सिस्टम का, आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम कांस्टेंट और आइसोबारिक यानी प्रेशर कांस्टेंट। इसके साथ जो लॉ एसोसिएटेड होते हैं जैसे कि आइसोथर्मल के साथ बॉयल्स लॉ है, एडियाबेटिक के साथ कोई लॉ नहीं है, आइसोकोरिक के साथ गैलुसेक लॉ है और आइसोबारिक के साथ चार्ल्स लॉ है। तो इसे कैसे याद रखें, सबसे पहले आइए हम लोग आइसोथर्मल का लॉ देख लेते हैं। आइसोथर्मल, थर्मल यानी टेम्परेचर से डिफरेंट, टेम्परेचर से मतलब रिलेटेड है तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। और बॉयल्स यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी बॉयल करता है ना, तो इससे याद रख सकते हैं कि आइसोथर्मल जो है यानी टेम्परेचर कांस्टेंट किसने दिया था, बॉयल्स लॉ ने। आइसोकोरिक, आइसोकोरिक में आप क्या देख सकते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, यानी वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता है, गै-लुसेक लॉ है। तो गे जो लोग होते हैं इसे हम किसी जेंडर वाइज से नहीं, लेकिन हम इसे याद करने के लिए एक बस ट्रिक के तौर पे यूज़ कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है यानी गे लोगों को वैल्यू नहीं दी जाती या गे लोग वैल्यू पाना चाहते हैं, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उसे गै-लुसेक लॉ कहते हैं। अब इसे कैसे याद करें, आइसोबारिक, बार चार ऐसे याद कर सकते हैं हम, बार चार या चार बार, तो ये एक दूसरे के मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते वर्ड हैं, चार बार यानी आइसोबारिक यानी चार्ल्स लॉ। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये याद हो गया होगा, और भी किसी चीज़ को आप याद करना चाहते हैं आसानी से तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।